कुछ लोगों के लिए कुछ एक सेटबैक हुआ है, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्थिति जल्दी ठीक हो जाए। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई सेटबैक हुआ है, आपको कोई फाइनेंशियल आर्थिक तंगी या कुछ आई है बीच में, हो सकता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज हो। तो आपके प्लान्स थे जो इससे जुड़े हुए थे, और ये कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स थे कि ये करना है वो करना है, और कुछ चीजें इसमें चालू भी हो गई थी क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया इस डायरेक्शन में, और काफी तेजी से आप काम कर रहे थे इस डायरेक्शन में, और कुछ चीजें आपको लग रहा था कि अच्छा ये हो गया है, अब इसका रिजल्ट आने वाला है, पर बीच में ये सेटबैक आ गया। और अब आपको लग रहा है कि जो आप चाहते थे, ये लॉन्ग टर्म विजन जो आप चाहते थे, वो बहुत ही मुश्किल होगा, और आपको एक बहुत कमी या एक बहुत क्या कहे, ऐसे किसी ने आपको बड़ी मुश्किल सिचुएशन में बांध दिया है, कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल ही कहीं से हेल्प नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि अब ये कैसे होगा, जो अब मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स थे, मैंने कुछ चीजें स्टार्ट भी कर दी थी, पर अब क्या होगा, आधी अधूरी बीच में रह गई है, कुछ तो चीजें होने भी वाली थी पर अब वो अटक गई है। तो चीजें तभी बदल जाएंगी जब आपका ये माइंडसेट बदल जाएगा कि कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पे आप ना चाहते हैं कि हर चीज मेरे कंट्रोल में हो और मेरे ही तरीके से हो, और सडनली जब अनसर्टेनिटी आ जाती है तो आपका इंट्यूशन जो है ना, गट फीलिंग आपको कहता है कि ऐसा करना चाहिए, पर आपका जो कंट्रोलिंग माइंड है ना, उसको सुनना नहीं चाहता है, उसको हर चीज अपने ही हिसाब से चाहिए। अच्छा बुरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारी एक हैबिट होती है, और इसी तरह से हमने जिंदगी जी है, तो इसी तरह से हमें करना है, तो हमें नई चीज अनकंफर्टेबल लगती है, तो बात उतनी सी है यहाँ पे। तो ये जो बीच में छोटा सा ब्रेक आया ना कहीं ये आपको ये समझाने भी आया है, और आपको शायद ये सुन के बहुत ही गुस्सा आएगा कि इसमें क्या समझने वाली बात है, राइट, क्योंकि पिछले जब मैंने जो भी किया सब ठीक हुआ था, तो अब क्या हो गया। पर ये कहीं ना कहीं जब हम बहुत एक लकीर के फकीर बनकर रह जाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमको बिल्कुल ट्रस्ट करना पड़ता है और छोड़ देना पड़ता है, और ये आपकी लाइफ में वही सिचुएशन है। ये जो आपकी ये सेटबैक आया है ना कहीं आपकी फैमिली से, मदर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है, और आप कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये आपको वही सिखाने आया कि कंट्रोल छोड़िए और खुद पे भरोसा रखिए और भगवान के पे भरोसा रखिए। आपका आज का भगवत गीता का श्लोक है, जिनका मन त्रदूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रदूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात अथवा परम गति को प्राप्त होते हैं।